गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज BSc AG थर्ड सेमेस्टर AG 3009 स्टैटिस्टिकल मेथड न्यू कोर्स का मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, मेरा सतत प्रयास है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले आएँ। अभी तक यदि आपके कोई दोस्त फ्रेंड हमारा यूट्यूब चैनल की जानकारी नहीं है तो आप लोग उनको हमारा चैनल बताने का कष्ट करें कि डॉक्टर एस.एम. यादव सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं AG 3009 स्टैटिस्टिकल मेथड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 50 क्वेश्चन 2 वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक अचर राशि 5 समूह के प्रत्येक अवलोकन से घटाया जाए तो नए समूह का प्रसरण में। क्वेश्चन फिर से सुने। यदि एक अचर राशि 5 समूह के प्रत्येक अवलोकन से घटाया जाए तो नए समूह का प्रसरण में A 5 घट जाएगा, B 25 घट जाएगा, C कोई बदलाव नहीं होगा और D क्वेश्चन नंबर 1 का D 5 बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा C ऑप्शन इज करेक्ट। C ऑप्शन इज करेक्ट, कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि A और B दो घटनाएं हो तो A और B की एक साथ घटने की प्रायिकता है। ठीक से देखें क्वेश्चन। यदि A और B दो घटनाएं हो तो A और B की एक साथ घटने की प्रायिकता है A P ब्रैकेट में A प्लस B ब्रैकेट में B ऑप्शन P ब्रैकेट में A यूनियन B ब्रैकेट बंद, C P ब्रैकेट में A यूनियन B ब्रैकेट बंद, B P A और ब्रैकेट में P इंटू P। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का करेक्ट आंसर होगा B ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। किसी अनुमानक का प्रवाह ग्रह हो सकता है। किसी अनुमानक का पूर्वाग्रह हो सकता है। A केवल धनात्मक, B केवल ऋणात्मक, C शून्य, D धनात्मक या ऋणात्मक में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का D ऑप्शन इज करेक्ट, धनात्मक या ऋणात्मक में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 कंटीजेंसी टेबल के लिए कोई वर्ग का स्वतंत्र कोट दिया गया है। A 1, B 2, C 3, D 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा A ऑप्शन इज करेक्ट 1। क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक शून्य हो तो। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक शून्य हो तो A चरें स्वतंत्र हैं, B चरें अत्यधिक संबंधित हैं, C चरें रेखीय संबंधित है, D इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का C ऑप्शन इज करेक्ट।
भरे रेखी संबंधित, चरे रेखी संबंधित। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 5 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 6, सांख्यिकी परिणाम है। सांख्यिकी परिणाम है। ए बिल्कुल सही, बी सच नहीं, सी औसतन सच, डी सार्वभौमिक सत्य। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट, औसतन सच। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन फैलाव का माप है। निम्नलिखित में से कौन फैलाव का माप है। ए समांतर माध्य, बी ज्यामितीय माध्य, सी फैलाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सांख्यिकी संबंधित है। सांख्यिकी संबंधित है। ए गुणात्मक जानकारी, बी मात्रात्मक जानकारी, सी दोनों ए और बी, डी ए और बी में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सांख्यिकी संबंधित है, गुणात्मक जानकारी और मात्रात्मक जानकारी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, पूर्ण गणना पर आधारित एक अध्ययन को कहते हैं। पूर्ण गणना पर आधारित एक अध्ययन को कहते हैं। ए नमूना सर्वेक्षण, बी पायलट सर्वेक्षण, सी सोशल सर्वेक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सोशल सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा कि सांख्यिकी अनुप्रयुक्त गणित की एक शाखा है जो डेटा में विशेषता रखती है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा कि सांख्यिकी अनुप्रयुक्त गणित की एक शाखा है जो डेटा में विशेषता रखती है। ए होरेस साइक्रिस्ट, बी आर ए फिशर, सी एल बाउले, डी एल हुज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, आर ए फिशर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ग अंतराल को मापा जाता है। वर्ग अंतराल को मापा जाता है। ए ऊपरी और निचली सीमा का योग, बी ऊपरी और निचली सीमा के योग आधा, सी ऊपरी और निचली सीमा के अंतर का आधा, डी ऊपरी और गिनती सीमा का अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऊपरी और गिनती सीमा का अंतर। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी आरेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी आरेख है। ए दंड आरेख, बी पाई चार्ट, सी सिलेंडर, डी एक ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी आरेख है। ए दंड आरेख, बी पाई चार्ट और सी सिलेंडर, डी एक ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, दंड आरेख। क्वेश्चन नंबर 13, हिस्टोग्राम का उपयोग तभी किया जा सकता है जब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम का उपयोग तभी किया जा सकता है जब ए वर्ग अंतराल में बारंबारता बराबर होता है, बी वर्ग अंतराल बराबर हो, सी वर्ग अंतराल असमान हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, वर्ग अंतराल बराबर हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, वर्ग अंतराल बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बहुलक उस पद का मान होता है, बहुलक उस पद का मान होता है ए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है, बी जिसका मान सबसे अधिक होता है, सी जिसका मान सबसे कम होता है, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुलक उस पद का मान होता है ए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है, बी जिसका मान सबसे अधिक होता है, सी जिसका मान सबसे कम होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, ए परिसर, बी मानक विचलन, सी विचरण, डी माध्यिका। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, माध्यिका। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, क्वेश्चन नंबर 15 का माध्यिका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 यदि विचरण गुणांक बराबर 40%, माध्य 5 तो मानक विचलन हो। यदि विचरण गुणांक बराबर 40% और माध्य 5 और तो मानक विचलन हो ए 3, बी 8, सी 5, डी 2। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यदि दो प्रेक्षण 20 और -20 है तो उनका अंकगणितीय माध्य है। यदि दो प्रेक्षण 20 और -20 है तो उनका अंकगणितीय माध्य है ए 0, 20, 20, बी 20, सी -20 और डी -400। तो 17 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 0। यदि दो प्रेक्षण 20 और -20 है तो उनका अंकगणितीय माध्य होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 प्रायिकता मान ले सकती है, प्रायिकता मान ले सकती है ए -इनफाइनाइट से 0, बी 0 से इनफाइनाइट, सी -1 से 1, डी 0 से 1। तो प्रायिकता मान ले सकती है 18 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, 0 से 1। प्रायिकता मान ले सकती है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 0 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 प्रायिकता इस तरह से व्यक्त की जाती है, प्रायिकता इस तरह से व्यक्त की जाती है ए अनुपात, बी प्रोपोर्शन, सी प्रतिशत, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। प्रायिकता इस तरह से व्यक्त की जाती है अनुपात में, प्रोपोर्शन से, प्रतिशत में, इसे डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पैरामीट्रिक बंटन का एक परिवार जिसमें और विचरण बराबर है, पैरामीट्रिक बंटन का एक परिवार जिसमें और विचरण बराबर है ए द्विपद, बी पॉइजन और सी प्रसमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रसमान। पैरामीट्रिक बंटन का एक परिवार जिसमें और विचरण बराबर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रसमान होगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 किस बंटन की माध्यिका एवं बहुलक मध्य के बराबर होते हैं, किस बंटन की माध्यिका एवं बहुलक मध्य के बराबर होते हैं, ए प्रसमान बंटन,
बी पॉइजन बंटन, सी दोनों ए और बी, डी ए और बी में से कोई नहीं। तो 21 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्रसमान बंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 स्वतंत्र कोटि संबंधित है। स्वतंत्र कोटि संबंधित है। ए समूह में प्रेक्षणों की संख्या, बी समूह के स्वतंत्र प्रेक्षणों की संख्या, सी ए या बी में से कोई एक, डी ए या बी में से कोई नहीं। तो 22 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्वतंत्र कोटि संबंधित है समूह के स्वतंत्र प्रेक्षणों की संख्या से। इसे 22 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 समान सहसंबंध गुणांक का परिसर है। समान सहसंबंध गुणांक का परिसर है। ए -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बी 0 टू इनफाइनाइट, सी -1 से 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। -1 से 1 समान सहसंबंध गुणांक का परिसर 23 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, -1 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध का विचार किसके द्वारा दिया गया था। प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध का विचार किसके द्वारा दिया गया था। ए आर ए फिशर, बी फ्रैंकिस गाल्टन, सी स्परमैन और डी कार्ल पियर्सन। तो 24 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, कार्ल पियर्सन। प्रोडक्ट मोमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध का विचार किसके द्वारा दिया गया था। तो कार्ल पियर्सन के द्वारा। नेक्स्ट 25 सहसंबंध गुणांक की इकाई है। सहसंबंध गुणांक की इकाई है। ए किलोग्राम प्रति सीसी, बी प्रतिशत, सी गैर मौजूदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सहसंबंध गुणांक की इकाई है गैर मौजूदा। 25 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्केटर आरेख विचार देता है। स्केटर आरेख विचार देता है। ए कार्यात्मक संबंध, बी रिग्रेशन मॉडल, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरस और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 समाश्रयन समाश्रयन शब्द पेश किया गया था। समाश्रय शब्द पेश किया गया था वेरी इंपॉर्टेंट। आर ए फिशर द्वारा, बी सर फ्रैंसिस गाल्टन, सी कार्ल पियर्सन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, सर फ्रैंसिस गाल्टन के द्वारा समाश्रय शब्द पेश किया गया था। 27 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 यदि सहसंबंध गुणांक f बराबर 0 तो समायगण की रेखाएं हैं। यदि सहसंबंध गुणांक f बराबर 0 तो समागण की रेखाएं हैं। ए संयुग्म रेखाएं, बी समांतर रेखाएं, सी एक दूसरे के लंबवत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का डी ऑप्शन करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। 29 समाश्रयण रेखा। समाश्रय रेखा y बराबर अल्फा प्लस बीटा y में बीटा को कहा जाता है। फिर से सुने, समाश्रय रेखा y बराबर अल्फा प्लस बीटा y में बीटा को कहा जाता है। ये रेखा की ढलान
ए रेखा की ढलान, बी रेखा का अवरोधन, सी ए और बी में से कोई नहीं, डी दोनों ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, रेखा की ढलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, परीक्षण के तहत परिकल्पना है। परीक्षण के तहत परिकल्पना है, ए सरल परिकल्पना, बी शून्य परिकल्पना, सी शून्य परिकल्पना, डी इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षण के तहत परिकल्पना है, क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, शून्य परिकल्पना। परीक्षण के तहत परिकल्पना है, शून्य परिकल्पना, 30 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 31, सार्थकता स्तर प्रायिकता है। सार्थकता स्तर प्राथमिकता है, ए टाइप 1 गलती 1, बी टाइप 1 गलती 1, सी गलती नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, टाइप 1 गलती 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, घाल के टी परीक्षण का आविष्कार किया गया। घाल के टी परीक्षण का आविष्कार किया गया, ए आर ए फिशर द्वारा, बी जी डब्ल्यू स्नेडेकोर द्वारा, सी डब्ल्यू जी कोकरन द्वारा और डी डब्ल्यू एस गोसेट द्वारा। 32 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, डब्ल्यू एस गोसेट द्वारा घाल के टी परीक्षण का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जब समष्टि मानक विचलन ज्ञात हो तो, जब समष्टि मानक विचलन ज्ञात हो तो H0 रेशियो म्यू बराबर म्यू जीरो वर्सेस H1 म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो के लिए उपयुक्त जांच है। ए टी परीक्षण, बी जेड परीक्षण, सी एफ परीक्षण, डी कोई परीक्षण नहीं। तो 33 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, जेड परीक्षण। नेक्स्ट 34, युग्मित टी परीक्षण तब लागू होते हैं जब दो नमूने के अवलोकन होते हैं। फिर से सुनिए क्वेश्चन 34, युग्मित टी परीक्षण तब लागू होते हैं जब दो नमूनों के अवलोकन होते हैं। ए युग्मित, बी संबंधित और सी बराबर संख्या में, डी उपरोक्त सभी। तो 34 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, युग्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, परिकल्पना है कि समष्टि प्रसारण एक निर्दिष्ट मान है तो इसकी जांच किया जा सकता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, परिकल्पना है कि समष्टि प्रसारण एक निर्दिष्ट मान है तो इसकी जांच किया जा सकता है। ए एफ परीक्षण, बी जेड परीक्षण, सी कोई वर्ग परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कोई वर्ग परीक्षण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, n अवलोकनों के युग्मों पर आधारित युग्मित टी परीक्षण के लिए सांख्यिकी टी के लिए स्वतंत्र कोटि है। n अवलोकनों के युग्मों पर आधारित युग्मित टी परीक्षण के लिए सांख्यिकी -t के लिए स्वतंत्र कोटि है। ए है आपका 2 ब्रैकेट में 1 - 1, बी है n-1, सी है 2n-1 और डी है n+1। तो 36 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, n-1। 36 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सांख्यिकी का प्रसार है। सांख्यिकी का प्रसार है, ए 0 से इनफाइनाइट, बी -1 से 1, सी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, डी 0 से 1।
तो 37 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 0 से इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 0 से इनफाइनाइट। 38 विचरण का विश्लेषण उपयोग करता है। विचरण का विश्लेषण उपयोग करता है ए कोई वर्ग परीक्षण, बी जेड परीक्षण, सी टी परीक्षण, डी एफ परीक्षण। 38 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, एफ परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 वाई वर्गों के साथ, फिर से सुनिए 39 4 वर्गों के साथ एक बहु वितरण में अल्फा वर्ग के लिए स्वतंत्र कोटि है। ए है 4, बी है 3, सी है 1, डी है 2। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 40 कंटीजेंसी टेबल हो सकता है। कंटीजेंसी टेबल हो सकता है ए 1 आयामी, बी 2 आयामी, सी 3 आयामी, डी बहुआयामी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 आयामी। क्वेश्चन नंबर 41 कोई समान समष्टि मध्यों की समानता की परीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। कई समान समष्टि मध्यों की समानता की परीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। ए एफ परीक्षण, बी टी परीक्षण, सी कोई वर्ग परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, एफ परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 42 विचरण व विश्लेषण सांख्यिकी विधि है जिसमें कई समष्टि के तुलना करते हैं। फिर से सुने, विचरण व विश्लेषण सांख्यिकी विधि है जिसमें कई समष्टि के तुलना करते हैं। ए प्रश्नों, बी माध्यों, सी मानक विचलन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, माध्यम। क्वेश्चन नंबर 43 आप यह निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग करेंगे कि आपके स्वतंत्र चर के सभी स्तरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर देखे गए हैं या नहीं। फिर से सुनिए क्वेश्चन 43 आप यह निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग करेंगे कि आपके स्वतंत्र चर के सभी स्तरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर देखे गए हैं या नहीं। ए बॉक्स प्लॉट, बी कॉन्फिडेंस अंतराल, सी हिस्टोग्राम, डी पोस्ट हाक परीक्षण। तो 43 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 43 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, कॉन्फिडेंस अंतराल। 43 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 44 पूर्ण यादृच्छिक अभिकल्पना ज़्यादातर में उपयोग किया जाता है। ए क्षेत्र प्रयोग, बी पशु प्रयोग, सी पाठ प्रयोग, डी उपरोक्त सभी। तो 44 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। 44 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 45 प्रायोगिक अभिकल्पना है। प्रायोगिक अभिकल्पना है ए एक नक्शा, बी एक प्रयोग की योजना, सी एक वास्तुकार, डी उपरोक्त सभी। तो 45 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, एक प्रयोग की योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46 लोकल कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक उपकरण है। लोकल कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक उपकरण है। ए ब्लॉकों के बीच एक रूपता, बी ब्लॉकों के भीतर एक रूपता, सी ए और बी दोनों, और डी ए और बी में से कोई नहीं। तो 46 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ब्लॉकों के बीच एक रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 प्रयोग में यादृच्छिकरण समाप्त करने में मदद करता है। प्रयोग में यादृच्छिकरण समाप्त करने में मदद करता है। ए मानव पूर्वाग्रह, बी उपचार के बीच प्रतिस्पर्धा, सी ए और बी दोनों, डी ए और बी में से कोई नहीं। तो 47 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, मानव पूर्वाग्रह। नेक्स्ट 48 प्रयोग में पुनरावृत्त का अर्थ है। प्रयोग में पुनरावृत्त का अर्थ है ए ब्लॉक की संख्या, बी उपचारों की कुल संख्या, सी किसी प्रयोग में उपचार कितनी बार आता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुनरावृत्ति का अर्थ है ए ब्लॉक की संख्या, बी उपचारों की कुल संख्या, सी किसी प्रयोग में उपचार कितनी बार आता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 49 एक यादृच्छिक अभिकल्पना है। एक यादृच्छिक अभिकल्पना है। ए कोई वर्गीकरण, बी तीन तरह का वर्गीकरण, सी एक तरह का वर्गीकरण, डी दो तरह का वर्गीकरण। तो यादृच्छिक अभिकल्पना है 49 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 50 एक यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन के फील्ड लेआउट में ब्लॉक किस दिशा में बनते हैं। एक यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन के फील्ड लेआउट में ब्लॉक किस दिशा में बनते हैं। ए उर्वरता प्रवणता के समांतर, बी उर्वरता प्रवणता के तिरछा, और सी उर्वरता प्रवणता के लंबवत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 50 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 4 ब्लॉकों और 5 उपचारों के साथ एक यादृच्छिका ब्लॉक डिजाइन में त्रुटि का स्वतंत्र कोट योग है। जैसे देखें 4 ब्लॉकों और 5 उपचारों के साथ एक यादृच्छिका ब्लॉक डिजाइन में त्रुटि का स्वतंत्र कोट होगा। ए 12, बी 11, सी 10, डी 8। तो 51 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट 12। क्वेश्चन नंबर 52 स्थानापन्न बगैर 4 इकाइयों की समष्टि से आकार 2 के सभी संभावित नमूनों की संख्या है। फिर से देखें स्थानापन्न बगैर 4 इकाइयों की समष्टि के आकार 2 के सभी संभावित नमूनों की संख्या है। ए 2, बी 4, सी 8, डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 52 का डी ऑप्शन इज करेक्ट 6। 52 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 53 एक नमूने में होता है। एक नमूने में होता है ए समष्टि की सभी इकाइयाँ, बी समष्टि की 50% इकाई, सी समष्टि की 5% इकाई, डी समष्टि का इकाई अंश। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, समष्टि का इकाई अंश। 53 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 54 एक नमूने की चयन प्रक्रिया जिसमें काई प्रायिकता शामिल नहीं है के रूप में जाना जाता है। एक नमूने की
चयन प्रक्रिया जिसमें कोई प्रायिकता शामिल नहीं है के रूप में जाना जाता है। ए स्वोद्देश्य चयन, बी निर्णय चयन और सी व्यक्तिपरक चयन, डी उपरोक्त सभी। तो 54 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, सैंपलिंग फ्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सैंपलिंग फ्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है ए यादृच्छिक संख्या की एक सूची, बी ओटो की सूची, बी समष्ट की नमूना इकाइयों की सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, समष्ट की नमूना इकाइयों की सूची। सैंपलिंग फ्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है 55 क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज करेक्ट, समस्त की नमूना इकाइयों की सूची। नेक्स्ट 56, प्रतिस्थापना के साथ साधारण यादृच्छिक नमूने में वही नमूना इकाई को नमूने में शामिल किया जा सकता है। प्रतिस्थापना के साथ साधारण यादृच्छिक नमूने में वही नमूना इकाई को नमूने में शामिल किया जा सकता है। ए है एक बार से ज़्यादा, बी केवल एक बार, सी केवल 2 बार, डी इनमें से कोई नहीं। तो 56 का सी 56 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, एक बार से ज़्यादा। 57, सैंपलिंग त्रुटि के अलावा सर्वेक्षण में त्रुटियों को कहा जाता है। सैंपलिंग त्रुटि के अलावा सर्वेक्षण में त्रुटियों को कहा जाता है। ए योजना त्रुटि, बी गैर नमूना त्रुटि, सी सूत्र त्रुटि, डी इनमें से कोई नहीं। तो 57 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, गैर नमूना त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 58, 57 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, गैर नमूना त्रुटि। 58, एक अनुमानक ले सकता है। एक अनुमानक ले सकता है एक निश्चित मान, बी कोई भी मान, सी ए और बी दोनों, डी ए और बी में से कोई नहीं। तो 58 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, यादृच्छिक संख्या में कौन से गुण होते हैं। यादृच्छिक संख्या में कौन से गुण होते हैं। ए स्वतंत्रता, बी एकरूपता, सी दोनों ए और बी, डी ए और बी में से कोई नहीं। तो 59 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, एक पार्स को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है। एक पार्स को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है। ए 1/6, बी 5/6, सी 1/5, डी 4/5। तो 60 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1/6। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज BSc AG थर्ड सेमेस्टर AG 3009 स्टैटिस्टिकल मेथड न्यू कोर्स का क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को डॉक्टर एस.एम. यादव सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी तक यदि आपके कोई भी सहपाठी दोस्त अगर हमारा चैनल जानकारी नहीं है तो उनको बताने का कष्ट करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।